अगर क्वेश्चन ये होता कि ब्रिटिश कब आए थे तो आंसर जल्दी मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में क्वेश्चन ये है कि अगर ब्रिटिश कभी इंडिया को कॉलोनाइज ही ना करते तो आज का इंडिया कैसा दिखते। शायद इस सवाल पहली बार सुनने में अजीब लगे, क्योंकि हम जिस इंडिया में पैदा हुए हैं उसी को नॉर्मल मानते हैं। हमें लगता है हिस्ट्री को इसी तरह होना था, लेकिन हिस्ट्री में नॉर्मल जैसा कोई चीज़ नहीं होती। कभी कभी बस एक बैटल, एक पॉलिटिकल डिसीजन या एक अनएक्सपेक्टेड अलायंस पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल देता है। और इंडिया की हिस्ट्री में भी एक ऐसा ही टर्निंग पॉइंट था। अगर उस दिन हिस्ट्री ने दूसरा रास्ता चूज किया होता तो शायद ना ब्रिटिश राज होता ना कॉलोनियल इंडिया, और हो सकता है आज जिस इंडिया को हम जानते हैं वो एग्जिस्ट ही ना करते। तो चलिए आज गुड या बैड डिसाइड करने के बजाय एक अल्टरनेट टाइमलाइन इमेजिन करते हैं। और वीडियो के चलते अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिश इंडिया आए तब उनका टारगेट एम्पायर बनाना नहीं था, वो ट्रेडर्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का फेमस टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस और ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए यह आए थे। लेकिन धीरे धीरे वही ट्रेड पॉलिटिक्स में बदलने लगा, और पॉलिटिक्स मिलिट्री पावर में। 1757 की बैटल ऑफ पलासी इसी जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन गया। इस बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के रिसोर्सेज और रेवेन्यू पर कंट्रोल मिलना शुरू हुआ, और वहीं से उनका फ्यूचर एक्सपेंशन की फाउंडेशन बनने लगा। अब बस यही हिस्ट्री को पॉज करते हैं और इमेजिन करते हैं कि अगर बैटल ऑफ पलासी का रिजल्ट उल्टा होता, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाते, ना बंगाल पर कंट्रोल मिलता, ना इतना पैसा, ना उतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ, हो सकता है ब्रिटिश इंडिया में सिर्फ ट्रेडर्स बनकर ही रह जाते, और इसी एक चेंज के बाद पूरी हिस्ट्री दूसरी डायरेक्शन में चल पड़े। आज हम इंडिया को एक सिंगल नेशन के रूप में देखते हैं, लेकिन 18th सेंचुरी की रियलिटी बिल्कुल अलग थी। मुगल एम्पायर कमज़ोर हो रहा था, मराठास रैपिडली एक्सपेंड कर रहे थे, पंजाब में सिख एम्पायर उभर रहा था, साउथ में मैसूर ब्रिटिश और दूसरी यूरोपियन पावर्स को चैलेंज कर रहे थे। यानी पूरा सब कॉन्टिनेंट ऑलरेडी मल्टीपल पावरफुल किंगडम्स में डिवाइडेड था। इसीलिए अगर ब्रिटिश कभी पॉलिटिकल पावर बनते ही नहीं तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि इंडिया कौन रूल करता, बल्कि ये होता कि अब जैसा इंडिया कभी बनता भी। हो सकता है मराठा एम्पायर धीरे धीरे ज़्यादा टेरिटरी यूनाइट कर लेता, हो सकता है सिख एम्पायर और पावरफुल बन जाते, या फिर यूरोप की तरह कई इंडिपेंडेंट इंडियन नेशंस डेवलप होते। एक बंगाल, एक पंजाब, एक मराठा स्टेट, एक मैसूर, और आज का पॉलिटिकल मैप शायद पूरी तरह अलग होता। रिचर्ड या पोराट, ये शायद इस पूरी टॉपिक का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो सकता है। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया दुनिया की सबसे बड़े इकोनॉमी में से एक था। इंडियन टेक्सटाइल्स और हैंडक्राफ्ट्स की डिमांड यूरोप तक पहुंच चुके थे। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि अगर कॉलोनाइजेशन नहीं होता तो लोकल इंडस्ट्रीज और भी ग्रो करते और इंडिया का ज़्यादातर वेल्थ यही रहता। लेकिन ये दूसरी साइड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उस वक्त यूरोप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फेज में एंटर कर रहा था। क्वेश्चन यह है, क्या अलग अलग इंडियन किंगडम्स वो स्पीड से इंडस्ट्रियलाइज कर पाते, एक कॉमन मार्केट डेवलप होता, या हर किंगडम अपनी इकोनॉमी अलग से चलाता? सच यह है कि दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वली पॉसिबल है। इसीलिए ये कहना कि इंडिया डेफिनेटली रिचर होता या डेफिनेटली पोरर, दोनों ही बहुत सिंपल आंसर होंगे, जबकि हिस्ट्री इतना सिंपल कभी नहीं होती। अगर ब्रिटिश रूल होता ही नहीं तो शायद हमारे रोज़ के ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिफरेंस लैंग्वेज होता। आज इंग्लिश इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं। बिजनेस, हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हर जगह इसका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। लेकिन अल्टरनेट टाइमलाइन में शायद पिक्चर बिल्कुल अलग होते। हो सकता है संस्कृत को मॉडर्नाइज किया जाता, हो सकता है पर्शियन लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन में बनी रहती, या रीजनल लैंग्वेजेस और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी। इसको लेकर भी एक कॉमन असम्पशन है, नो ब्रिटिश मीन्स नो रेलवेज। लेकिन क्या ये सच है? ज़रूरी नहीं। जापान, थाईलैंड और कई दूसरे कंट्रीज़ ने बिना ब्रिटिश के कॉलोनी बनकर भी मॉडर्नाइजेशन किए थे। तो मुमकिन है इंडिया भी रेलवेज बनाता, बस उनका पर्पस और टाइमलाइन अलग होता। ब्रिटिश रेलवेज काफ़ी हद तक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के लिए बनी थी। एक इंडिपेंडेंट इंडिया शायद अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता। अगर ब्रिटिश इंडिया को कॉलोनाइज ही नहीं करते तो क्या पार्टीशन होता? ये है तो एक इमोशनल पॉइंट,
लेकिन इसका आंसर ऑनेस्टली किसी के पास नहीं है। एक आर्ग्यूमेंट ये सामने लाता है कि ब्रिटिश पॉलिसी ने रिलीजियस आइडेंटिटी को पॉलिटिकल आइडेंटिटी में बदलने में रोल प्ले किया था। अगर कॉलोनियल रूल नहीं होते तो शायद हिस्ट्री किसी और डायरेक्शन में जाते। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स सिविलाइजेशन थी। अलग रिलीजियंस, अलग कल्चर्स और अलग पॉलिटिकल इंटरेस्ट पहले से ही एग्जिस्ट करते थे। तो हो सकता है टेंशन्स फिर भी डेवलप होते, या फिर हो सकता है उनका सॉल्यूशन बिल्कुल अलग तरीके से निकलता। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी रह जाते हैं। अगर इंडिया कभी एक सिंगल पॉलिटिकल नेशन ही ना बनते तो शायद पार्टीशन जैसे सिचुएशन आते ही नहीं, क्योंकि पार्टीशन करने के लिए पहले एक यूनाइटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का होना भी ज़रूरी है। यानी इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में हिस्ट्री वही इवेंट रिपीट नहीं करते, वो कम्प्लीटली नए इवेंट लिखते। अब थोड़ा और आगे इमेजिन करते हैं, अगर ब्रिटिश राज कभी एस्टेब्लिश ही नहीं होता तो दुनिया में भारत का क्या पोजीशन होता। एक पॉसिबिलिटी यह है कि रीजनल एम्पायर ने धीरे धीरे पूरी सब कॉन्टिनेंट को यूनाइट कर दिया होता और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद वही नेशन एशिया का सबसे पावरफुल इकोनॉमी में से एक बन जाते। दूसरी पॉसिबिलिटी और भी इंटरेस्टिंग है। हो सकता है इंडिया कभी एक कंट्री बनता ही नहीं, बल्कि यूरोप की तरह कई इंडिपेंडेंट नेशन डेवलप होते। हर नेशन अपनी इकोनॉमी बनाता, अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाता, कभी एक दूसरे के साथ ट्रेड करता और कभी कंपटीशन। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, इफ नॉट ब्रिटिश देन कोई और यूरोपियन पावर, फ्रांस, पोर्तुगाल या शायद कोई और। हिस्ट्री हमें बार बार दिखाता है कि जब किसी रीजन में पावर वैक्यूम बनता है तो कोई ना कोई उस जगह को फिल करने की कोशिश जरूर करता है। इसीलिए ये मान लेना भी सही नहीं होगा कि ब्रिटिश नहीं आते तो इंडिया ऑटोमेटिकली कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ही रहता। हिस्ट्री यूजुअली इतना प्रेडिक्टेबल नहीं होते। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि ब्रिटिश के बिना इंडिया कैसा होता। हो सकता है ज़्यादा यूनाइटेड होता या फिर और ज़्यादा फ्रेगमेंटेड होता। हो सकता है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर होता। हो सकता है मॉडर्नाइजेशन के सफ़र और स्लो होता। एक्चुअली सच ये है, किसी भी ऑल्टरनेट टाइमलाइन को सर्टेनिटी के साथ प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज़ ज़रूर समझ आते हैं, हिस्ट्री सिर्फ उन इवेंट्स की कहानी नहीं है जो हुए थे। हिस्ट्री उन पॉसिबिलिटीज़ की भी याद दिलाता है जो कभी हुए ही नहीं, और कभी कभी अनआंसर्ड क्वेश्चन ही हिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। आज के वीडियो में जो पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की गई उनमें से आपको सबसे रियलिस्टिक कौन से लगते हैं? अगर ब्रिटिश राज इंडिया को कॉलोनाइज ही नहीं करते तो क्या ये इंडिया एक यूनाइटेड सुपर पावर बनता या फिर कई इंडिपेंडेंट नेशंस में डिवाइड हो जाता? और नहीं तो क्या हिस्ट्री कोई बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता? कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और ऐसे हिस्ट्रिकल क्वेश्चन के साथ जो शायद हमें हिस्ट्री को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखना सिखाते हैं।